ना 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 ऐसा नहीं ना, कुछ कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा जगह दे पीछे से हो यार, आधे तो मिले ही नहीं। तो बोला कर लाना पड़ा, आधे आए आधे नहीं आए। जो नहीं मिल पाता चारों तरफ ध्यान देना ये डबल इंजन है। रोड कहते अपना फेंको। ये डबल इंजन अलग अलग बदमाश बंदरों की सेवा कर रहे हैं बाबा जी। जितने भी लोग हनुमान जी को मानते हैं वो सब इस वीडियो को शेयर करें। देखिए रोज इसी तरीके से महाराज जी तमाम सारे फल लेकर के आते हैं और बंदरों को खिलाते हैं। सिर्फ इसी ट्रॉली पे ही बंदर नहीं है, उधर भी देखो, उधर भी है, ऊपर भी है, चारों तरफ। और इसमें कर दिया है, लेकिन रविवार का वीडियो भी कहीं ऐसा ना हो कि बाबा जी की गोद में सारे बंदर मौज कर रहे हैं। रोटी लेकर के आए हैं बाबा जी, क्या क्या लेकर आए हैं? ये रोटी है, भीगा चना है, सूखा गेहूं है और फल वगैरह है। तो रोटी है, भीगा चना है, गेहूं है और फल वगैरह है। तो अगर बाबा जी की आवाज़ आप तक नहीं पहुंची हो तो मैं बता ओमा हाथ काटी वाला बचा लो, नहीं खा रही है सब। पिछले कई सालों हे हटो। हाँ यही वाला, हाँ हाँ हाँ। इन्होंने सेवा करनी शुरू की थी बेजुबान जानवरों की। अभी ये गाय, घोड़ा, गधा, मतलब जितने भी जानवर हैं उन सब की सेवा करते हैं। इसके साथ ही साथ अगर कहीं कोई जानवर ऐसा है जिसको चोट आई है, घाव है या किसी भी तरह की कोई समस्या है तो उसकी भी सेवा महाराज जी करते हैं। अब महाराज जी, मेरा नाम है प्रमोद गुप्ता, यहाँ पर चले एक और हमारे पत्रकार साथी हैं, वो ब्रीफ करेंगे। और मेरे साथ जो है आपको देख रहे हैं श्याम साधु जी, जो घोर सन्यासी है। सन्यास किसे कहते हैं, साधु किसे कहते हैं, मनुष्य किसे कहते हैं, अगर वो जानना है तो आप श्याम साधु के पास आइए, क्योंकि इनकी उम्र जो है 87 साल हो गई है। 87 साल से लगातार ऐसे ही वानरों की सेवा करते हैं, वानरों की जो है सेवा करते हैं। देख सकते हैं किस तरीके से रोज प्रतिदिन श्याम साधु जी रोज आते हैं यहाँ पर, फल फ्रूट बिस्कुट सभी जो है आवश्यक चीजें जो है बानरों को देते हैं। देखिए बंदर जो है कितने प्रेम से साधु जी को देखते ही आकर के गले में लिपट जाते हैं और उनसे मिलने लगते हैं। किस तरीके से देख सकते हैं, हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, हमको तो डर भी लग रहा है, लेकिन श्याम साधु के साथ जो है रोज बंदर कुछ इस तरीके से आते हैं। बाबा जी ये रोज आते हैं बंदर, आपके पास आते हैं, काटते तो नहीं है बंदर? हमको तो बहुत डर लग रहा है। तो आप छू सकते हैं मेरे सामने। अच्छा हाँ, लेकिन अगर हम नहीं हैं हाँ तो आप इनको हाथ भी नहीं लगा सकते। देखिए हमारा एक सारे नेताओं से, आज साधु संतों से, पूरा हिंदू समाज से जानना है कि पत्थर के हनुमान को हमने आपने बनाया, इनको देख के वो हनुमान हो गए, कैलेंडर में हनुमान हो गए, तो फिर ये कौन है? ये तो हनुमान को बनाया हनुमान है ना। और इनके खिलाने से, इनकी सेवा से बड़े बड़े चमत्कार होते हैं, लोगों के साथ हुए। कौन कौन से चमत्कार हुए हैं बाबा जी? इतने ऐसे चमत्कार ये मौत के मुंह से इन्होंने निकाल लिया। किसको निकाल दिया मौत के मुंह से? अरे हमको निकाला। क्या हुआ था बाबा जी बताएंगे? जो रहस्यमयी चमत्कार हुआ है, सनातन धर्म की सेवा आप जिस तरीके से कर रहे हैं, कैसे चमत्कार हुआ है? चमत्कार ये हुआ कि हमारे यहाँ बंदर भोज करते समय सर में चोट लग गई उसी गाड़ी में, और यहाँ प्लाटिंग हो गई, मैं पागल हो गया। करीब पूरी तरह से मैं पागल हो गया था। फिर पता लगा कि सर में चोट लगी है, तो ये था कि साहब उम्मीद कम है बुढ़ापे में, 2018 की बात है, और एडमिट हुए, एक पैसा उम्मीद नहीं थी।
नतीजा ये हुआ कि हम वहाँ से बाल बाल निकल आए, इस बुढ़ापे में निकल आए। कोरोना टाइम पर कोरोना जेल के अंदर कुछ लोगों ने साजिश रची और बाबा जी को कोरोना जेल में डाल दिया गया। अच्छा, आपको जेल भेज दिया गया था? यहाँ वही कोरोना जो जेल। बाबा बंदरों की सेवा करते हैं उनको जेल के अंदर ठूस दिया गया। हाँ, अब फिर भी मैं बच के आया और तमाम नौजवान हमारे आगे मर गए। हमने यहाँ तक खिड़की नहीं चिल्लाए कि अरे भाई कोई पत्रकार है क्यों? मैं जिस दिन गया 98 रोज 98 और जिस दिन मैं छूटा हूँ उस दिन 98। चाहे तो आप सरकारी रिकॉर्ड का छानबीन करवा दें। और उसी गम में हमारी पत्नी चली गई बीजेपी के मेहरबानी। फिर भी आज भी हम बीजेपी की बुराई नहीं करते हैं। अरे भाई बुरे हैं भले हैं, कम से कम सनातन को बचाया है। सनातन बाबा जी तो आपस में लड़ रहे हैं तो उसे डर नहीं लगता? 1975 में हमने इसको शुरू किया। तो हमारा मतलब कि जब पत्थर के हनुमान को लड्डू चढ़ाते हैं और खा जाते हैं, इससे शर्म की बात क्या होगी? आरती करते, अरे भैया आरती यहाँ उतारो भाई। बाबा लोगों हनुमान प्रयागराज में महाकुंभ लग रहा है, इसमें तमाम बाबा आ रहे हैं। जी जी। कोई जो है 12 वर्षों से पैर पर खड़ा है तो कोई कब से पैरों पर खड़ा है। तो ऐसे में क्या मानते हैं जो बाबा है नागा साधु गलत है? नहीं, हमारा मतलब जो नागा साधु एक तपस्या कर रहे हैं उनकी एक अपनी क्रिया है और आज से नहीं एक युगों से चला आ रहा है। लेकिन अन्य लोग जो है, जैसे आप हाथ खड़ा किए हैं तो आपके हाथ खड़ा करने से जनता का क्या भला हुआ, प्रकृति का क्या भला हुआ? आप हनुमान जी का मंदिर बनवाए, बंदरों का क्या भला हुआ? अयोध्या नगरी में करोड़ों अरबों की मंदिर बनी तो बंदरों का क्या मिला? भाई ये सोचने की बात है ना। तो हम पत्थर के हनुमान के नाम पर खुद खा रहे हैं और बंदों को डंडा मार के भगा रहे हैं। ये कौन सा धर्म है? यही मेरा एक सवाल है। और श्याम साधु के पास 80 साल का पशु सेवा का रिकॉर्ड है। 80 साल का जी। अब जो एक 80 साल का रिकॉर्ड है बाबा जी, एक सवाल आपसे करना चाहेंगे। जो बाबाओं को लड़कियां दान कर दी जा रही हैं, जी जी जी, अभी एक हाल ही में महाकुंभ मेला में एक आगरा के व्यापारी पहुंचते हैं और वो अपनी बेटी जो है राखी को नागा बाबा को दान कर देते हैं। क्या एक लड़की को संविधान के अनुसार जीना चाहिए या धर्म के अनुसार जीना चाहिए, या कि कोई बाप अपने बेटी को दान कर दे? नहीं, ये एकदम सरासर गलत है। हाँ। और ये दान करने की प्रक्रिया जो है ये अंधविश्वास है। मेन चीज अंधविश्वास है। किसी को जोर जबरदस्ती डालना वो ठीक नहीं है। जो लड़की की आत्मा और कहीं से आई है, उनकी आत्मा को दान देने वाले पिताजी का अधिकार है। आप शादी कर सकते हो, आप उसको गलत रास्ते पर जाने से रोक सकते हो, लेकिन आप दान करती है। आप दान करने वाले होते कौन है? अरे वो अलग आत्मा है। तो ये सब अंधविश्वास है। अंधविश्वास में हमारा देश जी रहा है और इसीलिए हम लोग गुलाम हैं। हम लोगों की गुलामी का कारण भी यही है, अंधविश्वास। अंधविश्वास कहीं नहीं कोई साधु के तरीके से लेटे हनुमान, बैठे हनुमान, ये कौन हनुमान है भाई? ये सजीव हनुमान है ना। ये जो प्रक्रियाएं हैं मैं इनका घोर विरोध मैं करता हूँ, घोर विरोध मैं करता हूँ। लड़के को दान सन्यासी बना दिया, फलाना बना दिया, उसकी इच्छा है तो आप उसको दिया, आप वो करें कुछ, उसकी इच्छा है तब, और नहीं है तो फिर आप किसी से जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते कि आप जोर जबरदस्ती करें। तो हमारा मतलब कि अंधविश्वास से लोग उठो। हाँ, हमारे पास 80 साल का अनुभव है। आप जो है साधुओं को चैलेंज दे रहे थे। जी हाँ। क्यों चैलेंज दे रहे थे? इसलिए कि महाराज साधु का मतलब क्या हुआ, धर्म का मतलब क्या हुआ? हमारी गाड़ी में लिखा धर्म क्या है जाने, साधु किसे कहते हैं यही बताओ। जो हुजूर गीता में लिखा वही तो मानेंगे। महाग्रंथ गीता, और गीता से बड़ी पुस्तक दुनिया में कहीं नहीं लिखी गई, और सारे धर्म मजहब वाले गीता को मानते हैं, उसके आगे बोलते नहीं है। तो गीता में लिखा है भाई साधु का मतलब क्या है, साधु किसे कहते हैं? सब साधना। अरे साधना कर रहे हो। हम लोग देखिए, हम लोगों के भगवान ने अपने नौकर गुलाम बना के भेजा। हम लोग भगवान के नौकर हैं। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी। अभी हमारे साथ श्याम साधु बाबा जी हैं जो इसी तरीके से
बंदरों की सेवा करते हैं और इनको कोरोना काल में साजिश के तहत जेल में भी ठूस दिया गया था। फिलहाल आप क्या सोचते हैं, हमें अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप लोग चाहे फिरोजा बना सकते हैं बंदरों तो जी रुके रहिए अभी। चला दादा चल रही है। 1975 से खिला रहे हैं ना। हाँ 1975 जी। चले। नमस्कार, अभी हमारे साथ साधु श्याम, क्या नाम जी आपका? श्याम साधु। श्याम साधु नमस्कार, अभी हमारे साथ श्याम साधु जी हैं जो 1975 से लेकर आज 2025 तक ये लगातार बंदरों की और बंदरियों की सेवा करते हैं। इनका कहना है कि हम सजीव बानरों के साथ हम हनुमान जी की पूजा मंदिरों में तो करते हैं, मस्जिदों में मत्था टेकने जाते हैं, लेकिन जो हमारे साक्षात सजीव जानवर हैं उनसे हम दूरियां बनाते हुए फिरते हैं। ये देखिए, ये ऐसे इनकी प्रतिदिन की नित्य क्रिया है। ये हर दिन आते हैं, फल लाते हैं, फूल लाते हैं, खाना लाते हैं, रोटियां लाते हैं, चना लाते हैं, गाजर लाते हैं और तमाम देखिए सब्जियां लाते हैं। ये देखिए चना लाए हुए हैं, चना खिलाते हैं, सब कुछ। क्या क्या खिलाते हैं बाबा जी आप? चना, सूखा गेहूँ, रोटियाँ, कटे फटे फल जो लोग मिलते हैं, जैसे यहाँ गाजर है, मूली है, बासी हो गया है, वो सब खेत देते हैं लोग। हमारे यहाँ इनको भोजन मिलता है। तो हमारा मतलब साकार की सेवा करो और निराकार की पूजा करो। हम निराकार की पूजा भी करते हैं। हम निराकार के मंदिरों में एसी लगवाते हैं और उनके ऊपर 56 भोग लगा के हम खुद खाते हैं। बंदर के लिए हमने क्या किया? ये कितनी बड़ी विडम्बना है। क्या क्या खिलाते हैं आप इन्हें? ये चना आप देख रहे हैं, चना खिलाते हैं जी हाँ, ये चना भी है। आप किसी भी बंदर को देंगे वो खाएगा। और रोटियां हैं, मोटी मोटी रोटी लाते हैं और सूखा गेहूं है। सूखा गेहूं सूखा गेहूं भी खिलाते हैं, थोड़ा सा दीजिए हमको। हाँ, सूखा गेहूं भी खिलाते हैं। देखिए सूखा गेहूं, चना, मक्का, जौ, सारी चीजें आप खिलाते हैं। इसको भिगाना है ना भुनाना है। देखिए खा रहा है, देखिए हाथ से लेके खा रहे हैं, खिलाते हैं साहब। ये देखिए, ये जो बंदर हैं इनके बंदरों से प्रेम लगातार बना रहा है। आप 1975 से खिला रहे हैं? जी हाँ, मार्च 1975। मार्च 1975 से क्या क्या खिलाते हैं आप इन्हें? गेहूँ, चना, रोटी और बच्चे खुचे फल। अच्छा, जो फल में दाग लग जाते हैं वो फल वाले हमको बड़े सस्ते में देते हैं। अच्छा, तो ये लोग अच्छा खाएंगे और जो सड़ा है उसको फेंक देते हैं। तो हनुमान भक्त तो आपने कई देखे होंगे, दिन भर मंदिरों की धुलाई, पुछाई और सेवा करते रहते हैं, लेकिन एक ऐसा अनन्य सेवक आपने नहीं देखा रहा होगा। ये उत्तर प्रदेश के रायबरेली से हैं और ये 1975 से लेकर आज तक बंदरों की और तमाम जानवरों की ये सेवा करते हैं। जब ये कभी चोटिल हो जाते हैं तो आप इनकी पूजा, वो भी दवाई वगैरह भी करते हैं? वो सबसे खतरनाक काम है। अगर घायल बंदर पड़ा है तो इनकी चूड़ियों में से आप छू नहीं सकते हैं इनको। अच्छा, हम बड़े जतन करते हैं। फिर इनको हम बोरे में भर के ले जाते हैं। बोरे में और तब वहाँ अपने घर में इलाज करते हैं। बड़ा रिस्की काम है और हजारों बंदरों की अब तक जान बच चुकी है। अच्छा, आपके ऊपर तमाम बंदर ऐसे ऊपर आ जाते हैं? आप डरते नहीं हैं इनसे? नहीं, हमको हमारा प्रेम, हम बंदर तो बंदर है। कोई भी सांप वाला है वो लावे सांप हमारे ऊपर डाल दे, हमको भय नहीं लगता। हमको इनसे लगाव है। अच्छा, बंदरों से आपको भय नहीं लगता है? एकदम। आप खिलाते हैं, ये खाते रहते हैं? ये देखिए सारे बंदर जो है वो बिन बिन के खा रहे हैं। ये देखिए छोटा बंदर है, थोड़ा सा नजदीक से कैमरामैन से दिखाएं। देखिए मेरे हाथों से लेकर ये जो छोटे छोटे बंदर हैं वो खा रहे हैं। ये देखिए तस्वीरें आप देखिए कितनी अद्भुत हैं, अनोखी हैं, अदम्य हैं, क्योंकि एक 87 साल का बुजुर्ग इन बंदरों की सेवा करता है। क्यों दादाजी? बिल्कुल। कहाँ से आपने सोचा कि हम बंदरों की सेवा करेंगे? अब ये मैं काशी नगरी में रहा करता था, हमारा निजी मकान था। अच्छा, वहीं बानरों की लोगों को मैंने देखा सेवा करते हुए, तो हमारी भी भटक खुल। अच्छा। लेकिन वो बचपन में बातें थी। लेकिन जब मैं 1975 में बीमार पड़ा, हमको स्वप्न हुआ एक हरे रंग का बंदर बड़ा विशाल आया। करे कंजूस राम, खर्चा करो ठीक हो जाओ। ये बड़े चाव से खा रहे हैं सब जो आप लाते हैं, डेली खिलाते हैं? रोज। अरे कई जगह जाते हैं। अरे गोरा बाजार जाएंगे, वहाँ खिलाएंगे। अच्छा, कहाँ रायबरेली में आप खिलाते हैं बंदरों को? रायबरेली में हम जाते हैं 2 जगह, तो रोज यहाँ खिलाते हैं। और यहाँ गोरा बाजार में और यहाँ पर बड़ी मनाही होती है, बड़ी मुसीबतों का सामना झेलते हैं।
और महीने में 4 बार मैं लखनऊ लाइब्रेरी के बॉर्डर पर जाता हूँ। अच्छा वो पंजाब वालों ने हमको गाड़ी दे रखी है। अच्छा, गाड़ी भी आपको दे रखी है? जी हाँ, पंजाब वालों ने। हाँ। यहाँ के राम भक्तों ने नहीं दिया। अच्छा नहीं, पंजाब वालों ने। अच्छा, सब राम भक्त बनते हैं लेकिन नहीं। बंदरों की कोई सेवा नहीं करता है। राम भगत बनते हैं, बंदरों को वो इतना करते हैं, यहाँ मत खिलाओ वहाँ मत खिलाओ, उनका बच्चे वो बंदर को ही खा जाए। हाँ। और है राम भगत। अच्छा, हम कैसे माने कि राम भगत? बंदरों की सेवा नहीं करते हैं? नहीं। आप दिन प्रतिदिन आते हैं, इनको खिलाते हैं? वो न सेवा करे, सेवा करने में रोड़ा तो न अटकाए। एक गोला बाजार में चाय वाला है, बाजार में वहाँ जाके खिला दे। अच्छा, बाजार है भगवान, यहाँ हम आज तो शूटिंग कर रहे हैं। हाँ। इसलिए मैं यहाँ खिला रहा हूँ। अच्छा। अगल बगल के लोग अब तक हमको भगा दिए हो। क्या बोलते हैं लोग? अरे बाबा चलो भागो यहाँ। हाँ। अरे बड़ी बेइज्जती लोग करते हैं। तो मैं हाईवे पर खिलाता हूँ जहाँ आपकी गाड़ी रुकी। अच्छा, हाईवे पर भी खिलाते हैं? हाँ। देखिए चारों तरफ आपको बंदर राजा दिखाई दे रहे होंगे, जी। मतलब ये आपके आसपास रहते हैं। देखिए चना और गेहूं जो है, सूखा गेहूं कितना वो चावल खा रहे हैं। इनको हम कॉलोनी से बुला के लाए। हाँ। अंदर कॉलोनी में भी अच्छा जिनको मैं बुला के लाया हूँ। अच्छा, बुला के लाते हैं और हाँ, खिलाते हाँ, हैं। खिलाते ये आपकी गाड़ी देखते ही आ जाते हैं? ये यार ये हमको देख आओ, अब साथ में जाएगा। करिए। हाँ। आप देखेंगे हम गाड़ी के अंदर बंद रहेंगे और वो बंदर पता नहीं कैसे जान जाएगा और गाड़ी घेर देगा। बोलो। तो देखिए, ये जब बाबा जी शाम को अपनी गाड़ी लेकर बंदरों के बीच में आते हैं तो ये सारे बंदर जहाँ भी रहते हैं वो वहाँ से इनके गाड़ी के पास आ जाते हैं और गाड़ी के पास ये तमाम चीजें जो हैं इन बंदरों के लिए बाबा जी लाते हैं। तो आप इनके लिए कैसा सोचते हैं, इनकी कार्य को कैसे देखते हैं, अपनी राय जरूर दीजिएगा। आप सभी हमारे साथ जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा वो वाली बोरी पकड़े रहो ना, गेहूं बोरी पे आई चलाई रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज डे और इस वक्त मैं रायबरेली में है और जिन तस्वीरों में आप देख रहे हैं, जिस बाबा को देख रहे हैं, ये बंदरों को भोजन करा रहे हैं और हर दिन अलग अलग इन बंदरों को अलग अलग भोजन कराते हैं। और ये बाबा बताते हैं हमारा 87 साल का उम्र हो गया और रायबरेली जिले के जगह जगह अदर जगहों पे भोजन कराते हैं। तो बाबा ये बताइए, सबसे पहले अपना परिचय बताइए, क्या नाम है आपका? हमारा नाम पूरा नाम है के मिश्र। के मिश्रा उर्फ श्याम साधु। श्याम साधु नाम से आप बहुत प्रसिद्धि आपकी है। से प्रसिद्धि है और किसी जमाने में अखबार में छपा था सुगर बाबा, गधा बाबा, कुत्ता बाबा। आपको सुगर बाबा कहते हैं अरे भोजन कराने पर? कहते थे पहले कहते थे। हाँ, गधा भी बोलते थे। हाँ, गधा बाबा आ गया, सुगर वाला बाबा आ गया। वो अखबार रखा है। हनुमान जी को भोजन कराने वाले को सुअर कहा जाता था, गधा कहा जाता था। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं जो लोग हनुमान गढ़ी पे जाके और हनुमान जी को लड्डू चढ़ाते हैं। और उन लोगों को क्या कहेंगे बाबा? वो तो हनुमान जी को निर्जीव है हनुमान जी। उन लोगों को पहली बात मैं मनुष्य ही नहीं मानता हूँ। गीता के अनुसार गीता में लिखा है। तो हनुमान जी को आप नहीं मानते हैं? जो हनुमान गढ़ी पे जाके करोड़ों भक्त जाते हैं, लाखों हजारों रुपए की मिठाई या लड्डू और तमाम तरीके के चढ़ाते हैं, चढ़ाते हैं। ना उनको मैं हनुमान मानता हूँ, ना हनुमान भक्तों को मैं मनुष्य मानता हूँ। अगर हनुमान, आप अपने आप को हनुमान जी मानते हैं? हम अपने को, हम तो इनके सेवक हैं। सेवक है हनुमान जी के। तो आप साक्षात हनुमान जी को भोजन करा रहे हैं? जी हाँ, हमको हमें खुशी है कि मैं सजीव हनुमान की सेवा करता हूँ और बाकी लोग निर्जीव हनुमान की सेवा करते हैं, जिसमें जान नहीं है, जो न खाते हैं न पीते हैं, उनके नाम पर हम खुद खाते हैं। एक कैसा अंधविश्वास, रियलिटी पर आइए ना। मतलब जो लोग हनुमान जी को वो लोग भोजन कराते हैं वो सही नहीं है। वो सही नहीं है, एकदम गलत है। 101% गलत है। क्यों नहीं कहिए? क्यों? तो आस्था है, लोग जा रहे हैं। नहीं कहिए आस्था है तो आस्था में हाथरस में सैकड़ों जाने चली तो गई, तो आप आस्था बोलेंगे। वो आस्था नहीं है, वो अंधविश्वास। तो श्याम बाबा 87 साल के हो गए और कितने सालों से भोजन करा रहे हैं आप? ये 1975 में मैंने शुरू किया। 1975 में शुरू किए हैं। और कितने बंदरों को अब तक का भोजन करा दिए होगा? अब तक हमारे लाखों तो बंदर भोज हो गए
जिनका रिकॉर्ड भी आपको मिल जाएगा। और हमारे वजह से उड़ीसा में दिल्ली के बॉर्डर पर अन्य जगहों पर बहुत से भोज हो रहे हैं। लाखों बंदरों देख को सकते हैं ये बंदर हमारे हाथ से दिखा रहे हैं। और देखिए बहुत प्यार से ये चने हैं और चने को बहुत प्यार से खा रहे हैं। इसके पहले एक गुड़ भेली भी खिलाए हैं, रोटी भी खिलाए हैं। जी। तो हमारा मतलब है आप रियलिटी पर आइए, हमें ये बताइए कि भूख लगने पर आप रियल रोटी क्यों खाते हैं? ये बंदर आपको मारते नहीं है? नहीं, ये अगर उनकी मुंह की ना बात काटेंगे कभी अब इतनी समय नहीं कोई काटेगा। भी है, लेकिन ज्यादा बिंदास नहीं है, काटता है। फिर इतना कहा जाता चना इतना महंगा है, गुड़ इतना महंगा है, भेली मतलब हर चीज महंगी जी। है। और इस महंगाई में आप कितने रुपए का लोगों का भोजन कराते हैं डेली? ये लोग हमको डोनेट कार्ड कंपनी एक है, अच्छा डोनेट करते हैं, लोग डोनेट करते हैं। नहीं डोनेट कार्ड कंपनी है, अच्छा उनके द्वारा ये सामान हमको आ जाता है। आ जाता है। पहले हम बड़े जुगाड़ करते रहे, अब हमारा बड़े रूप में है। अब एक इनके गुरु भी हैं, मदद देने के लिए तैयार हैं, तो इससे हमको सम्मान मिलता है। मैं इनको खिलाता हूँ और हमें कोई अब दिक्कत नहीं होती। अच्छा तो हमारा मतलब है आप जब असली रोटी खाते हैं, आप रोटी की फोटो नहीं खाते हैं, तो असली हनुमान को खिलाओ ना। तो एक बार आपका फोटो और वीडियो वायरल हुआ था सोनिया गांधी जी के साथ। जी एक बात वो मतलब कांग्रेस पार्टी आप लोग को नहीं मदद करती है कि? नहीं ऐसा है कि हम कांग्रेस पार्टी से हैं, हमारे परिवार में लोग सेनानी हुए हैं, लेकिन हम अयोध्या में जो गोली कांड हुआ उसके बाद से हमारा मन विचलित हुआ, तो हमने कांग्रेस पार्टी का समर्थन छोड़ दिया। लेकिन गोली कांड से छोड़ दिया। हाँ। लेकिन गोली कांड तो मुलायम सिंह की सरकार में हुई थी। हाँ हुई थी, लेकिन उसके पहले से भी 2014 तक 2004 तक मैं कांग्रेस के साथ में था। पंडिया जी के मैंने नाम से 24 दिन का अनशन किया। अनशन भी किया था? जी हाँ, 24 दिन वो हमको मनाने आई थी और सारे रिकॉर्ड भी रखे हुए हैं, अखबार रखा हुआ है। तो क्या उम्मीद है सरकार आपको बड़े पैमाने पे ऐसे ही मदद करने के लिए जी। आपको फंडिंग करे? अरे भाई, उम्मीद है आपसे? हम तो ये चाहते हैं सरकार हमें पैसा न दे, सरकार हमारे कहने से वृक्षारोपण करवा दे, सरकार मेरे कहने से बंदरों की नसबंदी करवावे। बंदरों की नसबंदी करवाएंगे? बहुत जरूरी है साहब। सेवा कैसे करेंगे? अरे पैदा नहीं होंगे तो? नहीं इतनी ज्यादा इनकी संख्या है, कितना भी नसबंदी करेंगे तो किसान परेशान नहीं होगा, आम जनता परेशान नहीं होगी। हम नहीं कहते इनको नेस्त नाबूद कर दिया जाए, इनकी भाई नसबंदी करेंगे ना, तो नसबंदी से इनकी संख्या बहुत है अभी है। मतलब श्याम बाबा इमरजेंसी लाना चाहते हैं बंदरों के लिए, इमरजेंसी लगवाना चाहते हैं, धर पकड़ करके इनकी नसबंदी किया जाए। कुत्तों की, आदमियों की, हमारा बच्चा है, हम आदमी की नसबंदी करवा दे तब। मतलब आप आदमी के भी पक्ष में नहीं है नहीं, और जानवरों को भी पक्ष में नहीं, लेकिन आप सेवा जीव जंतु को करते हैं। बस हमारा मतलब है कि हम मनुष्य तभी हैं जब हम सेवा करेंगे, जो गीता में लिखा है। हम सेवा न करके हम पूजा करते हैं। गीता में कहाँ लिखा है कि नसबंदी कर दिया जाए? नहीं गीता में तो नहीं लिखा है, लेकिन गीता में बहुत सी चीजें हैं ना कि समय के अनुसार आपको काम करना चाहिए ना, समय के अनुसार। क्या आप आगे ऐसे ही अनवरत चलता रहेगा आपका सेवा भाव? चलता रहेगा। अगर ये डोनेट कार्ड कंपनी और डोनेटर हमारी सहायता करेंगे तब तक, नहीं करेंगे काम को रोक देंगे, लेकिन एकदम से नहीं रोकेंगे। अपने बेटी दामाद से रोटी मांग के और सामान ला के देंगे। हम 2-4 मंदिर को तो हम खिलाते रहेंगे आजीवन। जो लोग हनुमान मंदिर में जाते हैं, लड्डू चढ़ाते हैं और चढ़ाते हैं, उन लोगों को क्या कहेंगे? तो आप तो साक्षात हनुमान जी को भोजन करा रहे हैं, उन लोगों को क्या करेंगे? उन लोगों से मेरा ये कथन है कि आप जब असली रोटी खाते हो, भूख लगने पर भाई रोटी का फोटो आप खा लो, तो जब असली रोटी आप खाते हैं तो असली हनुमान की सेवा करें, असली हनुमान को खिलाएं। मतलब असली हनुमान को आप ही सेवा कर रहे हैं, वो लोग नकली हनुमान को सेवा कर रहे हैं। जी हाँ, नकली भाई पत्थर तो आप दे रहे हैं, तो वो तो हनुमान जी तो खाते नहीं है। सब अब लेटे हनुमान, बैठे हनुमान, और यहाँ तो देखो गोद वाले हनुमान है,
ये देखिए ये है गोद वाले हनुमान। देखिए श्याम बाबा कह रहे हैं गोद वाले हनुमान जी ये हैं। लेटे हनुमान है, तो असली लेटे हनुमान गोद वाले हनुमान देख रहे हैं ना। इतने बड़े बच्चे को हम चले जाएं, अब खाली इतने बड़े बच्चों को छू के दिखा दो, हम खाली वहाँ चले जाएं बस। इतने बड़े बच्चे को अगर आप छू नहीं पाएगा। अरे खा जाएंगे, आपको मार देंगे। और बंदर तगड़ा आ गया, 1 सेकंड में वो यहाँ पकड़ेगा, यहाँ और यहाँ जहाँ ये दाबा कहाँ गए काम से आप तो तुरंत गले पर वार करते हैं, तुरंत गले पर ही वार की करते तरह। हैं। जी हाँ। तो देख सकते हैं ये श्याम बाबा जी हैं और ऐसे ही रायबरेली में जीव जंतु को सेवा करते हैं। और बता रहे थे 1975 से लगातार ये सेवा करते हैं, उसका प्रमाण है मेरे प्रमाण भी है इनके पास। जी। तो आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। जय हिंद जय भारत। दोनों ये छोर तो कनेक्टेड नहीं है। मार वाला है ना, मार रख। चला शुरू करा क्या? जाइए जाइए पास, कोई दिक्कत नहीं। अरे कहूँ मैं को ना 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 को घुमा दिया करो माइक। हाँ ठीक शुरू करो। मूड बहुत सजवा तुम्हारा। ए पीछे रहता क्या? हाँ, चलो। तो ये तस्वीरें आप देखिए और इन बाबा जी को देखिए, और तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं। ऐसा कहा जाता है कि तस्वीरें बोलती हैं। और इन तस्वीरों को देख करके आपके मन में क्या कुछ भाव उत्पन्न हो रहा है, उसका अंदाजा हम लोग लगा सकते हैं। इनसे बाबा जी से हम बात करेंगे। लोग इन्हें श्याम साधु के नाम से जानते हैं, रायबरेली के रहने वाले हैं। और अभी हम रायबरेली में ही हैं। जो काम ये अभी कर रहे हैं ये पिछले कई सालों से करते हुए आ रहे हैं। बंदरों की सेवा 1975 से काम कर रहे हैं। ये बंदर वाला और का। जानवर वाला तो मैं बचपन से कर रहा हूँ। काफी नगरी में मैं था, उस तब से मैंने किया है। उसका प्रमाण भी आपको मिल जाएगा। तो ये सब करने की क्या जरूरत आन पड़ी? ऐसा तो कोई नहीं करता कि हाँ इस तरीके से सेवा भाव। सब कोई तो गाड़ी घोड़ा दौलत और ये सब बनाने में लगा हुआ है। आप कहाँ इन चक्करों में पड़ गए? ऐसा है, ये कुछ चीजें श्रीमान जी होती है गॉड गिफ्टेड, ईश्वर प्रदत्त। अब मीराबाई इतने बड़े राज बहू और नंगे पैर घूमी, जहर तक उसको पीना पड़ गया, लेकिन दूसरी मीरा नहीं पैदा हुई। इसी प्रकार से हमारा इसके लिए भगवान ने हमको भेजा है। नहीं बंदर खुद मैं जाएगा। किसी के आदेश से ये काम कर रहा हूँ और इसी में पूरा जीवन हमारा लग चुका है। हमें अफसोस है कि माँ गंगा के बचाने के लिए 49 दिन का मैंने अनशन किया। सूखा गेहूँ ले आइए, और ज़्यादा बढ़िया है तो आप घी का चना ले आइए, और बढ़िया है तो रोटी बनवा कर लाइए मोटी मोटी, और बढ़िया है तो आम और केला और मूली गाजर जो मिले वो लेके आइए। आप मूंगफली के दाना लेके आइए। इनको देखिए नसबंदी की बहुत जरूरी है। अच्छा ये बताइए, हम जी। उस पे आते हैं। जी ये जितना भी आपने गिनवाया जी। ये सब मुफ्त में तो मिलता नहीं होगा। नहीं ये इसके सामान लिए जरूर आर्थिक तौर पर कुछ ना कुछ आपको देना पड़ता होगा। ये डोनेट कार्ड वाले डोनेट कार्ड हमको सामान देते हैं। लेबर को 400 रुपये रोज मैं देता हूँ। ये 400 रुपये हमारी बेटी और दामाद मिल के दे देते हैं, और बाकी सामान डोनेट कार्ड अब भेज रही है। हाँ, और अगर कोई आपको मान लीजिए पैसे देना चाहता कि वो जी हाँ। उसके नाम से आप खिला दे बंदरों को, हाँ, तो नहीं। ऐसी व्यवस्था है? हाँ खूब है। हाँ। तमाम हमारा फेसबुक में उसमें बैंक का अकाउंट अच्छा, लोग नंबर है। भेजते भी हैं? तमाम लोग भेजते हैं, लेकिन लोगों से मैंने कहा कि ज्यादा मत भेजो, थोड़ा भेजो ताकि काम होता रहे। मारो यार उसको, बदमाशी कर रहा तो यहाँ देखिए कि एक बंदर है बदमाश और उसने सबको भगा दिया है। तो डर नहीं लगता? नहीं, अब हमारे आगे पैदा हुए हैं ना। अच्छा, आपके आगे पैदा हुए? ये हाँ, इनकी उम्र है तो जब 15 ये पैदा हो रहे थे उस वक्त आप यही थे? अरे भैया ये इनके बाप दादे हमारे आगे पैदा हुए, मर भी गए। हाँ। 15-16 साल से ज्यादा इनकी उम्र नहीं है। हम्म। तो कई पीढ़ियां बीत गई ना, हम्म। 1975 से अब तक। तो नाखून नहीं लगता इन बंदरों का? नहीं, नाखून लग जाता है, हाँ। कभी कभी दांत भी लग जाता है, हाँ। लेकिन हम इंजेक्शन नहीं लगवाते। हाँ। तो अच्छा, हम- अगर कुछ लोग ये कहें कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जानवरों की सेवा के नाम पर आप अपनी जेब भर रहे हो लोगों नहीं से नहीं, चंदा ऐसा लेकर? है, मैं हर काम ऑनलाइन करता हूँ। हाँ। आपने सेवा किया, हाँ। मैं रोज सामने कर रहा हूँ। भेजने वाले भेजते हैं, वो आप जाके बैंक के अकाउंट में देख लीजिए। क्यों, हमको जो खाना है, आप दोबारा आइए, हम आपको अपने डाखाना दे चलेंगे। भैया डाखाना में हमारी ये पेंशन है और ये हमें खाने भर के लिए है। तो ये बंदरों से इतना अत्यधिक प्रेम क्यों है आपको?
भाई अब आप इस बात को मीराबाई से पूछिए कि आप मीराबाई तो है नहीं, आप सामने हैं, आप बता दीजिए। मतलब इसलिए प्रेम है कि ये असली हनुमान जी के वंशज है हाँ। और इनको खिलाने से बड़े बड़े चमत्कार होते हनुमान हैं। जी के वंशज हैं ये। जी हाँ, ये हनुमान जी के उनकी सेना कहते हैं लोग, नहीं, नहीं। वंशज तो मतलब अरे वो तो- वंशज मतलब उनकी बिरादरी मानिए। हाँ। ये हनुमान का प्रारूप है। हाँ। इनको देख के हनुमान जी की मूर्त बनी है, तो हमने आपने हनुमान जी की मूर्त बनाई और उसी मूर्त से हम मांग रहे हैं। ये बड़ी हास्यास्पद बात। आप हनुमान जी की पूजा करो लेकिन सेवा करो बंदरों की। आप बंदरों की सेवा कर रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं, जी। भाई खान पान मिलेगा इनको, जी। 4 बंदर और होंगे, जी। प्रजनन की क्षमता इनकी बढ़ेगी। जी। जहाँ 1 करते होंगे जी। वहाँ 4-5 करेंगे। जी। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग हैं जो इनकी नसबंदी की मांग कर रहे हैं जी। और ये कह रहे हैं कि अयोध्या में बंदरों के आतंक से हम परेशान हैं, सरकार को कोई व्यवस्था करनी चाहिए। जी जी, तो हम इनके पक्ष में हैं कि बंदरों की तत्काल नसबंदी की जाए। आप भी इस बात के पक्ष में हैं? जी हाँ, कि इनके नसबंदी हो। हाँ। क्यों हर साल ये दुगने हो रहे हैं। हाँ। कोई बंदरिया बिना ऑपरेशन के बच्चा पैदा कर रही है। नो ऑपरेशन, नो नर्स, नो हॉस्पिटल, नो डेंटिस्ट, नो चश्मा, कुछ तो नहीं है इनके पास। और ये तो हमसे इनके लिए भी व्यवस्था करनी चाहिए, चश्मा का, डेंटिस्ट का। नहीं कोई हाँ। नहीं, इनकी नसबंदी आप करवा दो ताकि अच्छा ये बताइए, आप कह रहे हैं नसबंदी करवा दो, जी। जैसे जितना पैसा आप लगा रहे हैं बंदरों को खिलाने के लिए, वैसे ही आप पैसा लोगों से मांगिए, चंदा मांगिए और इनकी नसबंदी करने का काम जो है वो आप ही टीम बनाकर शुरू कीजिए, हाँ, डॉक्टरों से संपर्क ये कीजिए। आपने बात कही है। हम लोगों से कहेंगे कि वो पैसा हमको न दे के, एक दिल्ली में बहुत बड़े घराने की है, बहुत ईमानदार NGO का उनका नाम है परम जीव सेवा फाउंडेशन। उनके गुरु हम ही हैं। तो आप परम जीव सेवा फाउंडेशन को पैसा भेजिए, वो अपने आदमी टीम भेज के पूरे भारत में वो बंदरों की ऑपरेशन करवाने। बस तो अब इस पे कुछ लोग ये भी कहेंगे कि जी। जैसी स्थिति भारत में बनती जा रही है, जी। सरकारी अस्पतालों की हालत खराब होती जा रही है, जी। हमारे पास खुद पैसे नहीं है कि हम अपना इलाज करवा सके, हम बंदरों की नसबंदी का ठेका कहाँ से ले पाएंगे? नहीं वो नहीं करेंगे, लेकिन जनता तो कर सकती है ना। जनता 1-1 रुपया तो जनता दे सकती है ना। अगर भारत की पूरी जनता 1 रुपया महीना दे सुमन माँ को, 1 रुपया महीना, तो कुत्तों की और बंदरों की नसबंदी का ठेका मैं देता हूँ। अच्छा, आप करेंगे नसबंदी? बिल्कुल करवाएंगे, कुत्तों की भी नसबंदी? एकदम बड़े आराम से करवाएंगे। तो आवारा कुत्तों की या सभी कुत्तों की? नहीं आवारा कुत्ते भैया पालतू को कौन करवाएगा? हम मार थोड़े तो खाएंगे। नगर निगम का जो काम है वो जी। अब आप करेंगे? नगर निगम अगर वो चाहे तो हमारी मदद करे और नहीं जनता से भीख मांग के करना पड़ेगा। लेकिन फिर नगर निगम को जीना हराम कर देंगे। अच्छा, आप कुर्सी से हटिए। क्या करने वाले हैं फिर आप? अरे ताकि करने उनकी वाले नींद खराब हो। नगर नियम जो है बंदरों की कुत्तों की नसबंदी कराए, नहीं करा सकती है। आप सहायता मांगिए, NGO वाली आपकी सहायता करेंगे। आप कुछ भी नहीं करेंगे। आप इन बंदरों से जी। परेशान हैं, जी। इसीलिए नसबंदी की मांग कर रहे हैं? नहीं इसीलिए कि इनकी तकलीफ हमसे नहीं देखी जा रही आप है। परेशान हैं या जनता जो परेशान अरे होती है इसलिए चाहते हैं? अरे हुजूर, यहाँ आप लोग न खड़े होते ना हाँ। तो क्यों भैया लेबर से पूछिए, यहाँ हम रुक सकते थे? नहीं। भगाओ 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 भगाओ। बाबा कहाँ जाता है जहाँ एक लाइन से लोग पेशाब करते हैं, एक लाइन से पेशाब घर है, वही बाबा जाके बंदरों को भोजन दे रहा है। महाराज ये हिंदू है, ये हिंदुस्तान है। तो आप ऐसी जगह क्यों जाते हैं जहाँ लोगों को डर लगा रहे कि कहीं बंदर आकर के हमारे ऊपर और हमारे उसी सामान पर हमला न कर दे? भैया, पेशाब घर की बजाय आप थोड़ा जंगल में जाके लगाइए। तो हम जंगल में जाते तो हैं। अब इसका ये अड्डा है, ये आज से यहाँ नहीं रह रहे हैं, ये सैकड़ों साल से यहाँ है। ये पीछे देख रहे जो कॉलोनी है, ये कुछ नहीं रहा, जंगल रहा। उसका वीडियो है हमारे पास। एक घोर जंगल था यहाँ, सब काट के अच्छा, बिल्डिंग। जिस तरीके से बंदरों को खिला रहे हैं, इसके अलावा और किस किस जानवर को खिलाते हैं? कोई भी जानवर है, कुत्ता है, उनको भी भोजन देते हैं। लेकिन कुत्ते दरवाजे आ जाते हैं, रोज हमारे दरवाजे आते हैं। मैं बाहर जाता हूँ, वहाँ उनको मैं दे देता हूँ। लेकिन बंदर कुत्ते को इस ढंग से हम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उसमें खड़ा होता है तो हमला भी बोलते हैं। महाराज जी, आपका जो भाव है वो हमें भी बहुत अच्छा लगा और यहाँ पर कुछ लोग देख रहे हैं, शायद उन्हें भी अच्छा लगेगा। छोटे बच्चों को आप छू नहीं सकते हैं। हम छूना भी नहीं चाहेंगे, हमें डर लगता है कहीं हमला कर दे, क्योंकि आप तो रोज आते हैं, आपकी तो जान पहचान है, यारी है आपकी, मित्रता है। और हमारा क्या है, हमारे लगा देंगे कहीं हाथ में नाखून तो हमारा आप लोगों से निवेदन है
कि इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा दिखाइए कि लोग हमें पैसा न दें, हम जिस एनजीओ को बतावें या जो एनजीओ काम करता हो। अरे आपको बताएं एनजीओ पे क्यों, सीधी सीधी बात ये है कि भाई बेजुबान जानवर जितने भी हैं, जी। जितना आप सहयोग कर सकते हैं बस। उनकी भूख मिटा सकते हैं। आपके आसपास पड़ोस में बहुत सारे बेजुबान जानवर होंगे, जी। वही कीजिए, वही बहुत है। बाकी तो महाराज जी अपना काम कर रहे हैं, हर कोई अपना अपना काम करता रहे। जी, जी, जी। हम अपना काम कर रहे हैं जी। और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। महाराज जी आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखते हैं? हनुमान जी रखते हैं, सच्ची हनुमान जी बात। रखते जी हैं। हाँ। चलिए, सबसे रक्षक जो है हनुमान जी, वो हमारा भी ख्याल रखे, आपका भी रखे और सबका रखे। देखिए आप लोग और एक आगे बात जो भी कि- आपके मन में भाव हो आप कमेंट लोगों बॉक्स में से हमें एक जरूर बात बताइए। ये जी, जरूर। कहेंगे चलते 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 कि चलते आप लोगों ने जो ये शूटिंग किया है ना, हाँ इस शूटिंग का चमत्कार आप लोगों के साथ में इसलिए होगा हाँ। कि आपने रियल हनुमान के बारे में शूटिंग किया है। जय हो। जय हो। आपका काम बनेगा और काम न बने तो हमको फोन कीजिएगा, बाबा जी हमारा काम नहीं बना। काम बनेगा। आपने एक रियल काम को आपने शूटिंग किया है। नहीं ये बाबा वो बाबा, अरे भाई बाबा लोग कर क्या रहे हैं भाई, आप काम भी तो करें ना। गीता के अनुसार कोई काम नहीं करना चाहता, गीता के अनुसार। तब गीता के अनुसार कोई बाबा नहीं काम कर रहा है। बाबा है, गीता के अनुसार काम करेंगे तो धन कैसे अर्जित करेंगे? अरे बाबा तो बाबाओं को धन की क्या जरूरत है। अरे बनते ही इसीलिए बाबा है ताकि कोठी और बंगला और बड़ी बड़ी हाँ। गाड़ियों में चल सके। इसलिए बनते हैं ताकि समाज मेरा अंधा है। कबीर साहब भी कह के गए हैं यह जग अंधा। तो और अंधे अंधे की लाठी कौन बनेगा? एक लाठी तो अब हनुमानी जी बन सकते हैं और कौन बनेगा, हाँ। क्या बनेगा। हाँ। तो बहरहाल ये हालात पूरे विश्व के बड़े खराब चल रहे हैं। आज मानव नहीं रह गया। बहुत सही बात है। 99% हनुमान के भगत हैं और बंदर को भगा रहे हैं, पत्थर को खिला रहे हैं। तो पत्थर को नहीं खा रहा है, उसके नाम पर स्वयं खा रहे हैं। एक धंधा बन चुका है, जिसको बंदर भोज करना ये हो दुनिया एक गोरख धंधा है। गोरख धंधा है। हाँ। बस यही हो रहा है। और इसीलिए हनुमान जी ने अब बमों में लेजर फिट करवा दिया है। हाँ बस लेजर के दो बेटा तुम 7 ताले में रहोगे लेकिन बचोगे नहीं। बाप, ये हनुमान जी के बहुत तगड़ी व्यवस्था कर दी भगवान ने। बहुत तगड़ी व्यवस्था की है। हाँ। जी हम तो सुनते हैं यहाँ भूकंप आ गया, हाँ। यहाँ हमको बड़ी शांति मिलती है। भूकंप आने पर, जी हाँ, भूकंप आने पर हाँ, आपको शांति मिलती है। बड़ी शांति मिलती है कि हे प्रभु ये 2 पैर के जानवरों को बुला दो। बड़ा आतंक मचा रखा है महाराज। माँ गंगा, मैं बचपन की बात करता हूँ, गंगा जल पी करके लोग निरोग हो जाते थे। तो आप मानव विरोधी हैं, कह रहे हैं कि 2 पैरों वालों को बुला लो। हाँ बुला दो, केवल इनको छोड़ दो बस। हाँ। और बाद में हमको भी बुला दो भाई, लेकिन इनको रहने पूरे दिया विश्व जाए। में बंदर बंदर रहे, नहीं बंदर रहे, कुत्ता रहे, गाय रहे, सब जानवर रहे। जानवर रहे, बस आदमी न रहे, आदमी न रहे। आदमी न तो रहे। शुरुआत किसी और से क्यों पहले आपको करनी चाहिए? अरे इसका कुछ हमको लोग करनी वरना चाहिए, नाराज हो लेकिन जाएंगे। हम इनकी सेवा कर रहे हैं ना। हाँ। ये हमको जाने नहीं दे रहे हैं। तो सबको भगवान बुला लेंगे ऊपर, तो इनकी सेवा कौन करेगा? कौन करेगा? न भाई खेती होगी, न ये जो चना खिला रहे हैं, नहीं, नहीं। गेहूँ खिला रहे हैं, न ये सब बंदर होगा। बंदर को अनाज, फल खाएंगे। बंदर को अनाज की जरूरत नहीं है। अरे तो और जानवर तो है जिन्हें अनाज की जरूरत अरे है। कोई जरूरत नहीं महाराज। आपका ये बयान हम- सुनेंगे तो कुछ लोग कहेंगे बाबा पगला गए। नहीं नहीं वो पगला गया है। अच्छा कम से कम बाबा रियल बात तो कर रहा है, हम्म। रियल कर रहा है। क्या अनाज हम लोगों ने दिमाग से पैदा किया है। हम्म। अनाज एक पेड़ पौधों का बीजा हम लोग हम्म। संकलित करके खा आपको तो रहे ये हैं। कहना चाहिए जी। कि जो लोग बेजुबान जानवरों को चोट पहुंचाते हैं उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। जी। क्योंकि जितना अधिकार हमारा है जी। उतना अधिकार इनका भी है। जी। हमारा जमीन पर है तो इनका जंगल पर है। जी। लेकिन आप तो कह रहे हैं कि इंसानों को सबको ऊपर नहीं चले नहीं जाना चाहिए। ऐसा है जब इंसान इनको जीना नहीं दे रहा है ना, हम्म। यहाँ भगाओ यहाँ भगाओ यहाँ भगाओ, इनको पकड़ो। अच्छा पकड़ के आप जंगल, जंगल है कहाँ है जंगल? हमको सरकार जवाब दे, जंगल कहाँ है? तो इनके साथ बड़ी जाति की जा रही है। तब आज अगर हम कहीं पावर में आ जाएं तो हम इनके लिए बहुत कुछ करके दिखाएंगे तब, लेकिन हमारे पास कोई पावर है। पावर की दिक्कत है। पावर आएगी बस। महाराज जी। जी। अब तो आपकी उम्र हो चली है, हाँ, हो 2, चली। 4, 5 साल 10 साल, बस। इतने में तो पावर बस जो मिलना था मिल गया। मिल गया। अब जी। तो पावर की नहीं, अब तो मोक्ष की आप उम्मीद करिए। हाँ, मोक्ष की उम्मीद करें, लेकिन यह है कि हनुमान जी ने हमको नहीं छोड़ रहे हैं। हाँ। 2018 में तो हमको हनुमान जी बचाया। नहीं चाहते कि मोक्ष मिले आपको, ना, और सागर से पार सेवा हो। कौन करेगा फिर? हैं? सेवा कौन करेगा? कौन करेगा? तो हनुमान जी हमको हमेशा जो है वो क्या अंग्रेजी में बोलते हैं, वो जो बढ़ावा दे दिया जाता है नौकरी में। प्रमोशन। नहीं नहीं एक, अरे कुछ बोलते हैं ना जो
और टाइम दे दिया जाता है। अंग्रेजी में क्या है उसको बोलते हैं, पता नहीं महाराज जी, अंग्रेजी बहुत मजबूत। अरे वो जैसे बड़ा एक्सटेंशन, अच्छा, एक्सटेंशन हनुमान जी हमको दे रहे हैं, बताइए मैं क्या करूं। तो अभी अपनी इच्छा कितनी है जीने की? हमारी इच्छा तो है कि भगवान जब तक हाथ पैर में दम है हाँ। तब तक हमको जिंदा रखो, हाँ। ताकि हम दुनिया को मैसेज दे सके हाँ। और इनकी हम सेवा कर हाँ। सके। रियल हनुमान गजब की विचारधारा है महाराज जी की। एक तरफ ये चाहते हैं कि पूरी दुनिया से जितने भी ये दो पैर वाले हैं ये ये सब चले- ऊपर चले जाएं। चले जाएं। और अपनी खुद की बात आती है तो कहते हैं, जब तक ताकत है तब तक हम जिंदा रहे। तो आप इस संसार में अकेले रहना चाहते हैं? नहीं, अकेले नहीं, जब तक इनकी हम सेवा करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। जितनी मैंने बातचीत की है, बाबा जी का जो दर्द है वो इस बात का है, ये जो और तमाम लोगों के खिलाफ बात कर रहे हैं, विरोध में बात कर रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग हैं जिन्हें कहीं भी सेवा नहीं करने देते हैं, भगा देते हैं कि भाई हमारी कॉलोनी के सामने मत लगाओ, यहाँ बंदरों को मत खिलाओ, वहाँ मत खिलाओ। इसी वजह से थोड़े से नाराज है और इनका जो दिमाग है वो बस केवल एक ही चीज़ बार बार इन्हें दिखाता है कि भाई सेवा सेवा सेवा। और वैसे अब हमारी वीडियो जो है वो खत्म होनी चाहिए, नहीं सेवा- तो बंदर हमारी सेवा कर देंगे। सेवा- फिलहाल तो एक वीडियो में मिनट, जी महाराज जी बाकी रह गया कुछ गीता कह में दीजिए। गीता में लिखा है सेवा परमो धर्मा। हाँ। तो कोई सेवा गाय नहीं करता, सेवा के नाम पर आप पूजा खाली करते हैं, गीता में लिखा है सेवा परमो धर्मा। जी हाँ। और सब सेवा करते हैं, सब अपनी सेवा करते हैं। अपनी करते हैं। हाँ, सही पर बात। सेवा तो करते हैं ना, जी हाँ, जी हाँ। अपनी करते हैं, अपने परिवार की जी, करते हैं, जिनसे मतलब है, जी। जिनसे फायदा है उनकी सेवा करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये तो और गलत है ना। आपने सन्यासी जीवन लिया है जी। तो आपका कर्तव्य है कि आप सबकी सेवा करें, तो आप सबकी कर रहे कर रहे हैं। हैं, गृहस्थ जीवन की जिम्मेदारी जी, होती है कि जी। अपने परिवार को पहले मजबूत बनाए, जी, उसके बाद में फिर अड़ोसी पड़ोसी को, जी। फिर और अगर सक्षम है। आप हमारे गिद्ध ने हमारे चोट मारा था पैर में, हाँ। आप चाहे तो उसको भी शूट कर सकते हैं। ये देखिए आप, गिद्ध ने, गिद्ध ने उसकी जान हम बचाने गए थे हाँ। और उसने हमको महाराज जी बैठे रहिए, बैठे नहीं रहिए, नहीं, ये आप इसको देख तो ले, हाँ। शायद ये थोड़ा चमक रहा होगा। ये देखिए हाँ। लंबा चीरा, हाँ, है बहुत, ये लंबा कैमरे में चीरा। आएगा नहीं। अब ये मोहर हाँ, पूरे भारत के कोई भी बाबा दिखाओ में, हाँ। दिखाओ ना। अरे ऐसी मोहर तो बहुत लोगों के ना? पास है महाराज जी। नहीं, ऐसी मोहर, ये गिद्ध का मोहर है। हाँ हाँ, गिद्ध का मोहर भी बहुत लोगों के पास है। गिद्ध ने काटा है उनको? हाँ, बहुत लोग हैं इसे। नहीं नहीं, अरे महाराज जी, अच्छा। अरे एक ही गिद्ध है जो आपको काटा और काट के चला गया है। बहुत गिद्ध, रोज इतनी घटनाएं हो रही हैं कि जिसका कोई जवाब ही नहीं। कभी कोई गिद्ध का शिकार हो रहा है, कभी कोई भेड़िया का शिकार हो रहा है, कभी बंदर का, कभी कुत्ते का, इतने जानवरों का शिकार हो रहा है। वीडियो बहुत ज्यादा हो गई है। नहीं, हमारे जो हमारा- सहयोगी है वो कह रहे वीडियो बंद करो। नहीं, नहीं, महाराज जी देखो, वो कह रहे वीडियो बंद करो, बहुत नहीं ज्यादा हो नहीं, गई। सुनिए, ज्यादा नहीं, गिद्ध ने जो सुनिए, 3 मिनट बनाओ यार। हाला ठीक है महाराज जी, अब बहुत बढ़िया जय काम श्री है राम। महाराज जी। महाराज जी सेवा पाँच की गो बढ़िया चला, है। आप पाँच लोग गो चला निकला। हाँ महाराज जी, आशीर्वाद सुनिए, अगर मौका हो, एंडिंग कर दिया, सुनिए दादा हाँ? एक मिनट आ रहा है आपका, ठीक है, एंडिंग महाराज। करेंगे। चलो, हर हर महादेव। 50,000 बंदरों का अगर शूट करना हो तो हमारे साथ आप भौरे शूट चले, हाँ यार, समझ ले लो। गए? समझ आए? 50 खुद काहे कह दिया तो यार, हम नहीं जान पाए। यही ये था इसका यार। से जुड़ा सवाल किसी का, तो आप ये बताइए अंदाजन कितने बंदरों को आज तक भोजन करा चुके होंगे आप? कई लाख, हैं? कई लाख, हाँ, लाखों, कई लाख बंदरों को भोजन करा चुके नहीं, करा चुके हैं और करा रहे हैं। अच्छा। अब जो लोग हमसे सीखे हैं, दिल्ली में, हरियाणा में, पंजाब में, छत्तीसगढ़ में लोग बंदर भोज कर रहे हैं, यूपी में बहुत जगह लोग कर रहे हैं। तो लाखों बंदरों को रोज भोजन मिल रहा है हमारे इस मैसेज की वजह से। तो बंदरों से कैसे लगाव हो गया आपको? अब ये हनुमान जी जाने, हनुमान जी की कृपा, मीरा को लगाओ श्री कृष्ण से हो गया, हमको लगाओ बंदरों से हो गया। क्यों, इसका चमत्कार मैंने देखा, बहुत देखा है। तो बंदर आपके सर पे वगैरह पे भी घूमते हैं, अरे चलते यहाँ हैं? सब सो जाते हैं, लेट जाते हैं। हाँ। देखिए ना कैसे बैठे, परिवार के तरीके से बैठे, सब खा रहे हैं आराम से। तो हमारा ये है 50,000 बंदरों का हुजूम देखना हो, अच्छा, आप हमने सुन चलेंगे डायरेक्टली लखनऊ के बाजार में। 50,000 बंदर भी आप खिलाते हैं एक बार में? एक बार में, वही तो मैं बता रहा हूँ, जो देखने वाली चीज है। हाँ, तब और सफेद व्हाइट बंदर देखना हो, आप जन्मोग चलिए हमारे साथ। अच्छा, व्हाइट बंदर, ऐसा आपने बंदर जीवन में नहीं देखा होगा। हाँ, जलमऊ जो गंगा जी है, अच्छा, जलमऊ के पास। जलमऊ के नहीं, जलमऊ में ही। हम्म, हाँ, 50,000
50 अच्छा, ये सब देखिए बंदर जो अनोखे अनोखे बंदर हैं वो आपकी गोद में खेल रहे हैं। हाँ, आराम से बैठे हैं, इनको कोई डर नहीं, कोई भय नहीं। किसी के नाम गोदी वाले हनुमान, किसी के नाम लेटे हनुमान। ये देखिए, एक यहाँ देखिए कितने नन्हे से हैं, ये देखिए यहाँ बना हुआ। अच्छा, ये अंदर भी बैठे हुए हैं, देखिए छोटे से हैं। छोटे इसलिए हमारे सट के बैठे हैं कि इनके ऊपर कोई हमला करेगा तो बाबा बचा लेंगे। बाबा बचा लेंगे। बाबा के ये सर पे घूमते ये है, हैं, तो कभी ये- बाबा के हाथ में। तो आप ये- कहाँ से लेके खाते हैं? तो ये हमको अपना गार्जियन मानते हैं। मैं जब आता हूँ तो ये समझते हैं कि हमारे माता पिता आ गए। अच्छा, ये गाड़ी जैसे लेके आते हैं आप, आ जाते हैं कि इनको आप अरे- बुलाने जाते हैं? गाड़ी से उतरना, लेबर को कैमरा देते देते वो छाप लेते हैं। हाँ, हाँ, पूरी गाड़ी पे आपकी घूम पूरी रहे गाड़ी देख रहे हमको हैं। हमको ढक लेते हैं सर। हाँ। इसी में आज चूंकि यहाँ कम मिले हैं। अच्छा। अभी कल वाला एक काम करेंगे, हमारे कैमरे में जो कल का फोटो है भैया जो है ना 1 मिनट में अपने व्हाट्सएप पर ये डाल देंगे। अच्छा। फोटो वीडियो आप ले लीजिएगा, कल वाला देखेंगे। केवल हमारा जितना ही मफलर दिख रहा है बस, और बाकी हम ढके पूरा ढक लेते हैं। पूरा। अच्छा, ये बताइए इन बंदरों को आप जो इनका भोजन होता है वो कब से तैयार कराना शुरू कर देते हैं? ऐसा है, लेबर आएगा तब रोटी बनाएगा। अच्छा। 3 किलो 3.5 किलो आटे की रोज रोटी बनाता है। 3.5 किलो आटे की रोटी रोज बनता है। कम से कम 4-5 किलो चना रोज भिगा दिया जाता है, वो लेबर करके जाता है। अच्छा, 5 किलो चना भिगो देते हैं, रोजाना। 3 से 4 किलो आटे की रोटी बनती है। और क्या क्या खिलाते हैं? करीब करीब 10 किलो के गेहूँ ले आते हैं सूखा। अच्छा, 10 किलो गेहूँ जी सूखा। और बाकी फल वाले वैसे हमको दे देते हैं। कभी कभी पैसा हमको हम दे देते हैं। तो ये अब ये देखिए हथकटी आई, तो हथकटी आई कि और कोई आया। अच्छा, ये गोद में भी है आपके यहाँ? ये है वही, ये है यही गोद वाली। हाँ, ये आपकी गोद में बैठ के खाती हैं? ये हाँ, ये हाँ? अब इनके लिए आप बचा के रखे हैं? हाँ अभी बचा के रखते हैं। अच्छा, देखिए एक चुन चुन के खा रहे हैं ये सब लोग। हाँ, क्यों दादा? अच्छा, आपको थोड़ा सा भी डर नहीं लगता इनके बीच में? नहीं, अब ये तो हम अभ्यस्त हो गए हैं। हाँ, तो भाई खाओ लाओ खाओ। ये आपकी दैनिक दिनचर्या में हो गया है। हाँ? हाँ, इसको ट्रे को हटा दो जरा सा। हाँ, अब जरा अच्छा, कुछ लोग तो पूजा पाठ भी बहुत करते हैं, ये हटाओ भाई। आप इन बंदरों में विश्वास करते हैं? देखिए महाराज, हाँ, हम आप लोगों से सवाल कर रहे हैं, कैमरा ऑन है कि नहीं? कैमरा- सवाल ये है, आप अपने परिवार में गए, आप क्या अपनी पत्नी से या बहन से या माँ से चाहेंगे, जो खाना देने वाली महिला हो, खाना चाहेंगे ना? ये तो नहीं चाहेंगे वो आपके नाम की कीर्तन गाए, आपकी पूजा करे, आपकी पत्नी आपकी पूजा करे, आपकी सेवा करे। तो ये पूजा जो लोग करते हैं, ये पूजा की पद्धत लोगों को रोक देना चाहिए। क्यों? पूजा द्वापर त्रेता की बातें हैं। अच्छा। इस कलयुग में कर्म करो, कर्म करो, कर्म प्रधान विश्व रची राखा। तुलसीदास बेवकूफ रहे तब गीता कहती है जैसा कर्म करेगा और वैसा फल देगा भगवान। कहानी गीता में लिखा जैसा पूजा करेगा वैसा, जैसा तू स्नान करेगा, कहीं नहीं लिखा। लेकिन रामायण में तो ये भी लिखा है, श्री रामचरितमानस में, कलयुग केवल नाम आधारा। नाम आधारा है ना? सुमर सुमरी ने उतर नहीं नहीं पा रहा। ओ भाई, तो लेकिन नाम तो आप लें, ठीक, लेकिन आज तुलसीदास जी के जमाने में, आज के जमाने में बड़ा अंतर है। तुलसीदास के जमाने में बुढ़िया महिलाएं पर्दे में रहा करती थी। बुढ़िया, मैंने अपने बचपन में बुढ़ियों को देखा है पर्दे। मैं गांव में था, लड़ती जाती नहीं चब्जा रोड के, उनको कोई देख न ले। और आज ब्लाउज विशेषज्ञ, हमने कहा विशेषज्ञ से क्या मतलब हुआ? ब्लाउज में वैसा डिजाइन बनाते हैं ताकि वो भद्दा से भद्दा आपको दिखे। अच्छा, ये बताइए, जो छोटे छोटे बंदर हैं, बंदरिया हैं, इनको आप पहचान भी लेते हैं कौन कौन सी है? नहीं, करीब करीब पहचानते हैं इनको, और सबकी शकल एक जैसी है, लेकिन वो पहचान में आ जाती है थोड़ा सा। जैसे हथकटी आई कि नहीं आई है, तो ये हथकटी तो नहीं है। अच्छा, ये नाम रखते हैं आप, सब नाम रखे हैं इनका? हथकटी है, दुलारी है, और बहुत से बंदरों के नाम है। अब ये है लेटे हनुमान। तो ये लेटे हनुमान इनको आप बोलते हैं? हाँ, ये लेटे हनुमान है। जो उनके साथ एक छोटा सा बच्चा है? है, इन्हीं का बच्चा है वो। हाँ, इन्हीं का बच्चा है। हाँ, इन्हीं का बच्चा है। ऐसा कितनी देर में आप यहाँ से फ्री हो जाते हैं? बस अभी जाएंगे गोला बाजार में, थोड़ा सामान देंगे। कुछ वहाँ बंदर आते थे, मगर एक चाय वाले की वजह से बंदर वहाँ नहीं आते। अच्छा। वो गुलेल मार के भगाता है।
सच्चाई वाला बंदरों को गुलेल मार सकता है। हाँ, बहुत बुरी तरह और एक तरफ आप रायबरेली में इन बंदरों की सेवा करते हैं। सेवा करते हैं, और जबकि वो भी कहता मैं हिंदू हूँ। भगवान का, हनुमान जी का फोटो घर में टांगे है और बंदरों को ढेला लेके मार रहा है। यही मैं कहता हूँ, ये क्या होगा इस देश में? अरे रियलिटी पर आओ ना भाई, हाँ। कोई रियलिटी पर नहीं आना चाहता। अगर रियलिटी से कोई वो नहीं होना चाहता है, न इनकी कोई सेवा करना नहीं, चाहता नहीं, है। केवल आडम्बर, हाँ। दिखावा, चढ़ावा हम्म। है। अब सोना जी के कल सोने की गदा चढ़ाइए, आपके बेटा हो जाएगा। अब वो सोने गदा 1 महीने के बाद अच्छा, लेकिन पुजारी भी नहीं कहते हैं, जो हनुमान के सेवक हैं, हाँ। वो पुजारी भी नहीं कहते हैं कि आप जाइए बंदरों को आटा खिलाइए, ना, ना, ना। फल खिलाइए, अरे वो हम, ये सब नहीं कहते हैं। आप भवनेश्वर जाइए, वहाँ का सारा पुजारी हमारे ऊपर नाराज है। हिंदुस्तान का जितना हनुमान भगत है, मंदिर वाला हमसे नाराज है कि ये हम लोगों की आमदनी को ये घटा रहा है। अच्छा, पुजारी भी आपसे नाराज हो जाते बहुत हैं। नाराज हो नहीं, नाराज है। हाँ। उनका बस चले तो हम पता नहीं, हमको सीधे वहाँ भेज दे वो। अच्छा, हाँ, लेकिन हनुमान जी हमको बचाएं। देखिए ये हैं बंदरों के अनन्य सेवक हैं, रायबरेली के साधु श्याम जी रहने वाले हैं, और इनका एक यूट्यूब चैनल है, उस पर अगर आप जाएंगे तो ये तमाम तरीके की जो वीडियो हैं, जो ये अनवरत सेवा करते आ रहे हैं 1975 से लेकर आज तक, वो सारे वीडियो आपको उस चैनल पर देखने को मिल जाएंगे कि कैसे ये उन बंदरों के साथ हद करते हैं और उनकी बंदरों की सेवा करते हैं। चलिए पुजारी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भैया कहाँ चलवा? और ये देखिए एक रिक्शे वाले मिल गए हैं भाई साहब। पकड़ो। एक मिनट साहब, एक सेकंड, 30 सेकंड केवल। भैया एक शब्द हमारा ले लो। अच्छा, एक शब्द आपका ले ले। मेरा लोगों से निवेदन है कि YouTube पर श्याम साधु ब्लॉग चैनल का नाम है। फेसबुक पर जाइए, इंडियन एनवायरमेंटल श्याम साधु और श्याम साधु, तो श्याम साधु दो हमारे पेज हैं फेसबुक पर, 2 पेज हैं, 2 चैनल हैं यूट्यूब पर, हम इंस्टाग्राम में भी हैं श्याम साधु के नाम से, हम ट्विटर पर भी श्याम साधु के नाम से हैं। तो जाइए श्याम साधु जी का सपोर्ट कीजिए, और आपके नाम पर ये सेवा भी दे सकते हैं। आप कुछ भी इन्हें डोनेट कर सकते हैं, ताकि ऐसे जो बेजुबान बंदर हैं, जो हनुमान जी का स्वरूप कहा जाता है, इनको वंशज बताया जाता है, उनकी ये सेवा कर सके। लेकिन ये भाई साहब देखिए, भाई साहब